जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर, आप मेरे साथ है पब्लिक मार्टू नाउ से। आज की जो वीडियो है इसमें हम पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और जो गवर्नमेंट चाहे डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं वो आती रही हैं, तो किस किस पार्टी ने और किस किस डिक्टेटर ने कितना कितना जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट होता रहा है लोन के हवाले से, तो उसको आज हम उसका एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो एनालिसिस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट ने जो है वो लोन जो है वो करंट जो गवर्नमेंट्स हैं इनमें किस गवर्नमेंट ने जो है वो लोन जो है वो ज़्यादा लिया हुआ है। और दूसरा हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे पाकिस्तान का इस वक्त कुल जो डेट है आईएमएफ के जो हमारा आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान का वो कितना है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हकायक हैं वो तमाम जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाए, ताकि आप भी इस हवाले से मुल्क के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो उसमें जो डेट है वो एक मेजर फैक्टर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो चलें आज हम इसको देखते हैं। यह मैं मिनिस्ट्री आईएमएफ की वेबसाइट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। अच्छा थोड़ा सा अगर आप हम आईएमएफ को देख लें तो वो भी ज़्यादा मुनासिब होगा। आईएमएफ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो एब्रीवेशन है ये ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत जुलाई 1944 को जो है वो इनके बनाया गया था। इसी ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत जो है वो वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया था। ये 1944 जैसे आप अक्सर लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो एंडिंग टाइम था, तो उस वक्त ये एक फॉर्म किया गया है। और क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो देख ली थी कि अभी जो है वो हुक्मरानी जो है वो करनी डिफरेंट मुल्कों के ऊपर, वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली एक्सेस मुमकिन नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या दूसरे जहाँ पे हमें ज़रूरत है तो उनके ऊपर हम काबज़ रह सकें। तो ये बेसिकली करेंसी वार जिसका सारा इम्पैक्ट जो है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आ रहा है। और ये एक बहुत डीप एक टॉपिक है जिसको हर एक स्टूडेंट जो भी है जो भी पाकिस्तानी है उसको समझना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको लाइटली थोड़ा सा जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने किया, मेन टॉपिक की तरफ आज हम चलते हैं, फिर कभी इसके ऊपर डिटेल जो है वो डिस्कशन होगी। लेकिन फिलहाल इतना इनके ज़रूर बताना ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जो है वो ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत जुलाई 1944 को बनाए गए थे। अच्छा अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान को जो इस वक्त टोटल आउटस्टैंडिंग परचेजेज लोन है 31 मार्च 2022 तक वो है 5,404 मिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बेसिकली एक करेंसी है जिसको इसमें 5 करेंसीज जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, उनको शामिल करके एक SDR निकाली जाती है। इसी रेशो के ऊपर जो है वो कोई भी मुल्क जो होता है वो लोन लेता है और बैंक जो है वो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक वो लोन आगे प्रोवाइड करता है। तो इसी रेशो से हमें जो भी कंट्री लोन लेता है उसको वापस करना होता है। SDR बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। इसमें हम देख लेते हैं, ये आईएमएफ ने लास्ट जो करेंसी ऐड की है वो चाइनीज़ करेंसी है जो इन्होंने सितंबर 30, 2016 में ऐड की है। तो इसमें ये डिफरेंट जो है वो करेंसीज़ हैं, US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ युआन है, जापानीज़ येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। ये 5 जो हैं वो करेंसीज़ हैं जिनको ऐड करके और SDR जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो एक इसका फुल फॉर्म है वो यानी कि निकाली जाती है। और इसी के तहत जो करंट जितना भी
यानी कि SDR होगी उसी लिहाज से एक मुल्क ने उसको रिटर्न करता होता है, वापस अपना लोन उसी रेट से करना होता है। चलें आगे हम चलते हैं कि IMF की जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के IMF के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं फाइनेंस के हवाले से, तो उसको हम देखते हैं। ये फरवरी 29 2020 तक की जो हिस्ट्री है यहाँ पे शो की हुई है। तो फर्स्ट जो एग्रीमेंट है वो दिसंबर 8 1958 में जो है वो किया गया था IMF के साथ, और ये 25 मिलियन SDR का था। 25 मिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का जो उस वक्त था। ये तब से यानी कि उस वक्त अयूब की हुकूमत थी, जनरल डिक्टेटरशिप यानी कि उस वक्त 1958 में आ चुकी थी। उसके बाद ये पहला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो IMF के साथ किया जाता, और ये फर्दर बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसमें करती है कॉन्ट्रैक्ट, सारी गवर्नमेंट जो है वो करती रही हैं। हम बेसिकली जो जितनी भी ये प्रीवियस 3 गवर्नमेंट्स जो अभी गुजर चुकी हैं कि उसमें हम देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना लोन जो है वो एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, और कितना जो है उसको यानी कि गवर्नमेंट ने अमाउंट जो है वो ड्रा करवाई थी उस लोन के अगेंस्ट। तो ये एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो नवंबर 24 2008, तो 2008 में उस वक्त ये PP की हुकूमत आ चुकी थी, आसिफ जरदारी। तो जो इसके साथ IMF के साथ जो लोन एग्रीमेंट डील हुआ था वो हुआ था 7,235 मिलियन SDR, 7,235 मिलियन SDR, यानी कि जितनी भी आपने कुछ चीज़ें उसमें कोलैटरल के तौर पर या जिसे गिरवी कहते हैं वो रखवाई थी, जो चीज़ें, तो उन्होंने IMF ने एक वैल्यू, जैसे हम आजकल आम बैंक से भी लोन लेना हो तो उसमें वो आपको कोलैटरल कोई ना कोई जमा करवाना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू देखते हुए उससे कम जो है वो आपको कोई भी बैंक जो है वो लोन ऑफ़र करते हैं कि इस हद तक आप ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे था तो 7,235 मिलियन SDR की जो है वो ऑफ़र की गई थी कि ये जितने भी कोलैटरल इन्होंने वहाँ पे दिए थे उसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन इन्होंने जो लोन लिया था वो लिया था 4,936 मिलियन SDR जो है वो लोन लिया था। अच्छा, उसके बाद 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नवाज, इसका जो एग्रीमेंट हुआ था 4,393 मिलियन SDR का हुआ था, 4,393 मिलियन SDR, और इन्होंने ड्रा भी जो करवाया था वो भी 4,393 मिलियन ही करवाया था, जिसमें अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी तक पे करने वाला है, जो स्टिल यानी कि पे नहीं हुआ, ये है 3,793 मिलियन SDR। अगर हम 4,393 मिलियन में से 3,793 मिलियन निकालें तो ये तकरीबन 600 मिलियन बनता है, जो इन्होंने 4,393 मिलियन में से अभी तक नून लीग की गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसमें से जो पे किया गया है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो 2019 में 18 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, PTI की गवर्नमेंट थी, उसके साथ जो IMF का एग्रीमेंट हुआ था वो 4,268 जो है वो मिलियन SDR का एग्रीमेंट हुआ था, 4,268, और जो ड्रा कर अमाउंट की है PTI की गवर्नमेंट ने, जो पहली यानी कि इंस्टॉलमेंट उन्हें मिली थी वो 1,044 मिलियन SDR की थी, जो फर्स्ट ड्रा इंस्टॉलमेंट की थी, और वो भी आउटस्टैंडिंग है अभी, यानी कि स्टिल पे करने वाली है अभी। इसमें से ये भी जो मुस्लिम लीग नून ने लिया था अपने टाइम पीरियड पे लोन IMF से, वो भी, और PTI ने ये जो अपनी एक इंस्टॉलमेंट लिया वो भी अभी स्टिल पे करने वाली है, आउटस्टैंडिंग है, पाकिस्तान ने भी ये पे करनी है। अच्छा, एक थोड़ा सा हम इसमें देख लें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है। ये बहुत यानी कि ज़्यादातर यानी कि न्यूज़ में आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है उसने सबसे ज़्यादा जो है वो लोन लिया है, और दूसरी चीज़ें जो है वो की हैं। और तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लोन लिया है। ये है 4,936 मिलियन SDR,
ये है 4,393 मिलियन SDR और ये है 1,044 मिलियन SDR। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें सबसे ज़्यादा PP ने उनका ड्यू भी हो चुका है उस गवर्नमेंट का। ज़ाहिर बात है ये करंट गवर्नमेंट जो लेती है आने वाली बाद वाली गवर्नमेंट जो है वो उसको पे करती है। तो यहाँ से नून लीग का जो है वो दूसरे नंबर पर है और PTI का तीसरे नंबर पर जो है। इस सिनेरियो के मुताबिक यहाँ पे जो IMF के साथ जो इनकी वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री शो की जा रही है उसके मुताबिक जो अगर हम देखें तो PTI गवर्नमेंट जो है वो अगर हम कंप्लीट भी लोन देख लें जितना एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी है 4,268 जो है वो मिलियन SDR है। तो फिर भी ये सबसे ज़्यादा PP ने लिया हुआ है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है और तीसरे नंबर पे PTI है। तो ये जो तासर दिया जाता रहा है कि PTI गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लोन लिया है, तो ये भी एक गलत तासर दिया जाता है जो कि हम इस सिनेरियो में देख रहे हैं। और इसमें ये IMF की हिस्ट्री है, IMF की वेबसाइट के ऊपर कोई भी पर्सन जाके यहाँ पे सर्च करके इसको चेक कर सकता है और वो रियलिटी यहाँ पे ये बताई जा रही है। यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती मुल्क के हवाले से। तो इस वक्त जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस वक्त 2022 में 4,837 जो है वो मिलियन SDR का जो है वो आउटस्टैंडिंग था। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, ये पाकिस्तान का, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर है। पाकिस्तान का डेट समरी जो है वो मार्च 2022 में जो इशू की गई है उसकी ये रिपोर्ट है मेरे पास है। तो टोटल डेट जो है गवर्नमेंट का जून 20 में ये 33,235 जो है वो इन बिलियन रुपीज़ में है। वहाँ पे SDR में जिनके डॉलर्स टर्म में, यहाँ पे बिलियन रुपीज़ में है। तो अगर हम देखें यहाँ पे देख लें तो ये उस वक्त मार्च 2022 में जो स्टेट बैंक की लास्ट टाइम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो डेट है वो 39,882 बिलियन रुपीज़ जो है वो था। उस वक्त जो रेट था, डॉलर एक्सचेंज रेट जो था वो था 183 रुपये, जो कि इस वक्त 205, 207, 10 जिनके राउंड अबाउट चल रहा है, अप एंड डाउन जो है वो इसमें चल रहा है डॉलर का। तो ये ऑब्वियसली जो है वो इस वक्त जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होगा लोन पाकिस्तान का। तो यहाँ पे अगर हम एक हिस्ट्री देखें यहाँ पे ये, तो इस वक्त यहाँ पे ये शो किया जा रहा है 5,404 मिलियन 31 मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल डेट जो है आउटस्टैंडिंग जो है जो अभी अदा करने वाला है वो है 5,404.25 मिलियन SDR में। SDR जैसे कि मैं आपको बताती हूँ स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, करेंसीज को ऐड करके निकाली जाती है। तो ये फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्टेड जो है वो रियल GDP ग्रोथ भी बताई हुई है कि 4% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन फैक्टर वो 11.2 था। तो ये सारी और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली बताने वाली है, वो है कि डेट ऑफ मेंबरशिप पाकिस्तान जो है वो जुलाई 11 1950 में इसका IMF का मेंबर बना था। और यहाँ से अब हम ये अंदाज़ा अपनी एनालिसिस के मुताबिक दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो लोन PP ने लिया था, पीपल पार्टी ने, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून ने और तीसरे नंबर पर PTI ने लोन लिया है। और अभी जो करंट एग्रीमेंट हो रहा है नून लीग का तो उसका अभी तक कोई इसमें नहीं है कि कितना एग्रीमेंट होता है, वो उसकी खबरें जैसी बाद में आएंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ भी उसको शेयर किया जाए। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप पाकिस्तानी, ये अभी हमारा जो कुल डेट है सिर्फ़ और सिर्फ ये IMF के साथ है, वर्ल्ड बैंक का इसके एक्स्ट्रा होता है, इसके अलावा है जितना भी है। और अगर हम किसी मुल्क से, दो हमसाया मुल्क से, सऊदी अरेबिया, UAE और टर्की एट्सट्रा, कोई भी मुल्क है जिसके साथ हमने कोई लेन देन किया हुआ है वो इसके अलावा है, लेकिन फिल वक्त जो है यहाँ पे IMF का जो ऑप्शन है वो इतना है। तो ये काफ़ी लोन है, हर गवर्नमेंट जो भी आती है वो लोन आगे लेती है पिछली को कवर करने के लिए। तो ये डे बाय डे जो है वो जैसे जैसे डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लोन का जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ये बर्डन है, पाकिस्तान उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये अपनी लोन की जो जितनी भी आउटस्टैंडिंग है IMF के साथ जितनी भी
इनकी टोटल परचेजेस एंड लोन है वो उनको जो अभी तक ड्यू है वो उनको पे नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अच्छे हम दुआ करते हैं कि लीडर आए जो अपने डिसीजन जो है वो पाकिस्तान खुद ले और ये जो लोन और ये जो चीज़ें हैं इससे पाकिस्तान को निजात दिलाए। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर कोई बात आपने पूछनी हो या बतानी हो, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।